last lecture of spinal cord, we learn about external disorder and external diseases or a spine deformity in a human body. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें जब चेंजेस रहते हैं तो कौन सी डिफॉर्मिटीज फॉर्म होती है, या आपकी जो स्पाइनल नर्व है वो डैमेज हुई तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होता है, सयाटिका क्या रहता है, स्लिप डिस्क क्या रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अल्सो जो स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है जिसको काइफोसिस क्या बोलते हैं, स्कोलोसिस क्या रहता है, लोडोसिस क्या रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हमको इंटरनल जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो डैमेज हुई तो क्या उसमें डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ये सब देखना है। तो सबसे पहले जो है वो आपका ट्यूमर रहेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में भी क्या रहता है, ट्यूमर फॉर्मेशन रहता है। सो ट्यूमर एक क्या रहता है, मास ऑफ सेल्स रहता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। देन ये जो ट्यूमर है वो प्राइमरी ट्यूमर भी रह सकता है और सेकेंडरी ट्यूमर भी रह सकता है। अभी प्राइमरी ट्यूमर क्या रहता है, जो आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो फर्स्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही डेवलप हुआ होगा तो उसको हम प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं। तो सेकेंडरी ट्यूमर जो है उसमें क्या रहता है कि आपके जो कैंसर का साइट है वो आपका ब्रेस्ट रह सकता है, आपकी किडनी रह सकती है, आपके लंग्स रह सकते हैं। ये जो है ये प्राइमरी साइट रहती है और सेकेंडरी जो है वो आपका कॉर्ड रहता है, कॉर्ड या आपका स्पाइन जो है वो रहता है। तो कभी कभी आपका जो लंग कैंसर है या ब्रेन कैंसर है वो भी आपके स्पाइन में स्प्रेड होता है, उसको भी हम सेकेंडरी कैंसरस इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्स ऐसा बोलते हैं। तो प्राइमरी ये जो है ऐसे जो है वो ट्यूमर फॉर्मेशन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड और इन द स्पाइनल कॉर्ड में हो जाते हैं। फर्स्टली द ट्यूमर कैंसर दैट हैज स्प्रेड to a spine or a space around the spinal cord is common cause of compression। अभी ये जो कैंसर है मैंने क्या बोला है, ये सेकेंडरी साइड जो है उसको हम मेट्स बोलते हैं। और ये जो मेट्स है वो क्या करता है, कॉमन कॉज रहता है आपके कॉर्ड कंप्रेशन का। रेयरली अ ट्यूमर विद इन अ स्पाइनल कॉर्ड कॉज कंप्रेशन। अभी अंदर का जो ट्यूमर है वो कभी कभी आपको कंप्रेशन देता है, अदरवाइज जो बाहर का ट्यूमर रहता है वो ही आपको ज्यादा जो है वो कंप्रेशन क्रिएट करता है। ट्यूमर में भी कैंसरस और नॉट। अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अराउंड ये जो ट्यूमर है ये कभी कभी कैंसरस रहता है तो कभी कभी वो नॉन कैंसरस भी रहता है। जो कैंसरस रहता है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, तो जो नॉन कैंसरस रहता है उसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉर्ड है येलो कलर की दिख रही है उसके अराउंड ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। स्पाइनल ट्यूमर इज अ ग्रोथ that develop within a spinal canal or within the bone of your spine। अभी मैंने बोला जो स्पाइनल ट्यूमर है वो ग्रोथ रहती है इसके आपके स्पाइनल कैनल के अंदर की और आपके बोन के सराउंडिंग की। और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंट्राड्यूरल ट्यूमर, क्योंकि ड्यूरा जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड रहती है। ड्यूरा एक टाइप का क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, जिससे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको कवर किया जाता है। और इसके अंदर जब ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राड्यूरल ट्यूमर बोलेंगे। एंड इट इज अ स्पाइनल ट्यूमर दैट बिंग्स विद इन अ स्पाइनल कॉर्ड और द कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बोला ये जो ट्यूमर है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहेगा या आपके ड्यूरा के सराउंड रहेगा। द ट्यूमर अफेक्ट द बोन ऑफ स्पाइन वर्टिब्रा। अभी ये जो बोन ऑफ स्पाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रिज बोलते हैं। एंड इट इज कॉल्ड एज ए वर्टिब्रल ट्यूमर। जब ये ट्यूमर आपके वर्टिब्रा के ऊपर आ जाता है उसको वर्टिब्रल ट्यूमर बोलते हैं। तो सेकेंडरी कैंसरस ग्रोथ को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस स्पाइनल ट्यूमर आर द मास ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू दैट डेवलप इन अ स्पाइन और इन और नियर द स्पाइनल कॉर्ड। अभी मेटास्टेसिस ट्यूमर क्या रहता है, मास ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। मैंने अभी बोला एबनॉर्मल सेल का डिवीजन जो रहता है उसको हम मेट्स या कैंसर बोलते हैं। और प्राइमरी साइट रहेगा तो कैंसर बोलेंगे, सेकेंडरी साइट रहेगा तो उसको मेट्स बोलेंगे। दिस ट्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पाइनल ट्यूमर और स्पाइनल मेट्स। अभी ये जो ट्यूमर है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पाइनल ट्यूमर बोल सकते हैं या इसको स्पाइनल मेट्स भी बोल सकते हैं। ट्यूमर दैट बिंग्स इन अ स्पाइन आर कॉल्ड एज ए प्राइमरी ट्यूमर। कैंसर की प्राइमरी साइट ही आपका वर्टिब्रा रहेगा या स्पाइन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर। Spinal mets form when the cancer spread to a spine from the other area in your body. It's called as a metastasis. Cancer cell
can reach to spine by extending from a nearby area or traveling through a blood stream। अभी मैंने बोला कि एक तो आपके ब्रेस्ट में कैंसर रहेगा और उधर के सेल जो है वो आपके स्पाइन में जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्स ऐसा बोलेंगे। अभी ये जो सेल्स है वो जाते कैसे है, थ्रू अ ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ थ्रू जाते हैं। आपका जो लिम्फ है वो भी वो कैरी करता है। ट्यूमर इन द स्पाइन कैन कॉज अ पेन, दे कैन इम्पेयर योर नर्वस सिस्टम फंक्शन। अभी ये जो ट्यूमर है वो क्या करेगा, कॉज करेगा पेन को। ऑल्सो ये जो आपकी नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करने का भी वर्क है वो आपका ट्यूमर या स्पाइनल मेट्स जो है वो करने वाले। तो अभी आपको समझ में आया, सेकेंडरी जो है उसको मेट्स बोलेंगे, प्राइमरी जो है उसको हम प्राइमरी ट्यूमर या कैंसरस बोलेंगे। कैंसरस और बिनाइन दो टाइप के ट्यूमर रहते हैं। कैंसरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होते हैं, तो बिनाइन जो है वो उसके ही जगह पे, और जो ज्यादा का रिकरेंस ज्यादा नहीं रहता उसको हम बिनाइन ऐसा बोलते हैं, और जो कैंसरस का सेकेंडरी ग्रोथ है उसको मेट्स ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसको एमएस बोलते हैं। सो ये जो एमएस है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, आपको मालूम है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बनी है। ये जो है वो आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये जो स्वान सेल्स रहते हैं या मायोलिन का कवरिंग रहता है, ये जो मायोलिन का कवरिंग डैमेज हुआ तो उसको हम एमएस ऐसा बोलते हैं, या उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसा बोलते हैं। मैंने बहुत बार वायर का एग्जांपल दिया है कि वायर के ऊपर जैसा प्लास्टिक का कवरिंग रहता है वैसे आपके न्यूरॉन के ऊपर भी कवरिंग रहता है फैट का। और जब ये फैट खराब हो जाती है और डिजनरेट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उससे आपके नर्व है डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं, और डायरेक्टली नर्व एक्सपोज हुए तो वो सिग्नल कैरी नहीं करते। सो यहाँ पे ये जो है ये आपका नॉर्मल नर्व है, उस पे ये जो है वो श्वान सेल्स है, एक्सॉन, डेंड्रॉन, सेल बॉडीज, ये जो है वो आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसका मैंने पूरा वीडियो जो है वो बनाया है। देन ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे सेकेंडरी, ये जो है उसके ऊपर का ये जो मायोलिन है वो खराब हुआ है, और ऐसे मायोलिनेटेड जो खराब हुए हैं उससे नर्वस सिस्टम खराब हो जाती है, उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। अभी ये जो डैमेज है वो जल्दी रिपेयर नहीं होता, मीन्स ये रिपेयर ही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं, और उसके ऊपर का कवरिंग खराब हुआ तो वो भी बहुत माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। सो ये जो है आपका मायोलिन शीट जो है वो खराब होने की वजह से आपको एमएस, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो हो जाता है। उसमें आपके विजन का लॉस हो जाता है, अपनी की स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें डैमेज हो जाता है, अल्सो आपके सेंस जो है उसमें फंक्शन कम हो जाता है, आपके एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, आपके मसल्स जो है वो भी वीक हो जाती है, माउथ स्पीच जो है उसमें भी आपको ट्विस्टिंग समझ में आती है। देन आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है वो भी खराब हो जाता है, और आपकी यूरिनरी सिस्टम जो है वो भी उसमें वर्क नहीं करती। अल्सो आप कोई भी चीज़ होल्ड कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर होल्ड नहीं कर सकते। ये आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो है वो सिम्टम्स रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या रहता है। ये जो न्यूरॉन है उसके ऊपर जो मायोलिन का कवरिंग रहता है, ये जब डैमेज हो जाता है तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में भी एमएस जो है वो आपको दिखाई देता है। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस पैचेस ऑफ मायोलिन and underlying nerve fiber in brain, optic nerve and spinal cord are damaged or destroyed। अभी मैंने बोला कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें क्या हो जाता है, आपका जो माइलिन शीट है उसके पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, और आपके जो नर्व फाइबर्स है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं। और ये जो नर्व फाइबर्स है वो कहाँ कहाँ के एक्सपोज हो जाते हैं, आपके ब्रेन के हो जाते हैं, ऑप्टिक नर्व रहती है जिसमें आप विजन जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ऑल्सो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाता है। द कॉजेस इज अननोन बट मे इन्वॉल्व एन अटैक ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द बॉडी ओन टिश्यू। इसके पहले के लेक्चर में मैंने ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बताया था। इसमें जो है वो क्या करता है, इसकी जो कॉज है मीन्स एग्जैक्टली ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों हो जाता है ये अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन इट में भी आपकी खुद की ही बॉडी के सेल्स जो है वो सोल्जर्स है, वही आपके बॉडी से फॉरेन पार्टिकल जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसे कि वो फॉरेन बॉडीज है, और इसके वजह से आपके खुद के ही सेल्स वो डैमेज करता है। सो ये जो है वो आपकी ऑटो इम्यून सिस्टम रहती है। इन मोस्ट ऑफ पीपल विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस a period of relatively good health altered with the episode of worsening the symptoms, but over time the multiple sclerosis gradually worsen। बहुत से पेशेंट्स में आपका जो पीरियड ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मीन्स आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है तो उसमें बहुत टाइम आप गुड हेल्थ जो है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके बॉडी पे एमएस का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है।
जैसे जैसे ये इफेक्ट बढ़ जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो ग्रेजुअली बहुत वीक हो जाती है, और ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी को खराब करता है। पीपल मे हैव विजन प्रॉब्लम एंड एबनॉर्मल सेंसेशन एंड मूवमेंट्स मे बी वीकन एंड क्लमसी। अभी ये जो पीपल है इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, विजन प्रॉब्लम रहता है, विजन दिखाई नहीं देगा, तो क्या समझ में आएगा क्या उनके, नहीं आएगा। ऑल्सो इनको जो सेंसेशन है उसमें भी एबनॉर्मलिटी रहती है कि आपको टच किया तो उनको टच हुआ ऐसा फील ही नहीं होता। ऑल्सो उनकी जो मूवमेंट्स है वो भी वीक हो जाती है। ऑल्सो वो कंफ्यूज रहते हैं, क्लमसी रहते हैं। ये सब जो है वो आपके एमएस के सिम्टम्स। तो मैंने क्या बोला, आपका जो माइलिन का कवरिंग रहता है वो खराब हो जाता है। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ potentially disabling disease of brain and spinal cord, that is the central nervous system। मैंने अभी आपको बोला कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये अफेक्ट करता है। ऑल्सो आपकी जो ऑप्टिक नर्व रहती है उसको भी अफेक्ट करता है। इन एमएस immune system attack the protective sheet of myelin that cover the nerve fiber and cause the communicative problem between brain and the rest of body। eventually disease can be cause permanent damage or deterioration of nerve fiber। अभी ये जो डिसीज है वो क्यों हो जाता है, आपकी जो बॉडी है और आपका जो ब्रेन है उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक हो जाता है, और वीक हुआ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। डिसीज जो है वो परमानेंट डैमेज आपके नर्व को करता है या धीरे धीरे आपकी जो नर्व है उसको खराब करता है। तो अभी आपको समझ में आया, एमएस में आपके जो माइलिन शीट है जो न्यूरॉन के ऊपर रहते हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, और उसमें आपके ब्रेन और अदर रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट का कांटेक्ट और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत वीक हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, आपके मसल्स वीक होने लगते हैं, सेंसेशन नहीं रहता, विजन के प्रॉब्लम्स आपको रहते हैं, और ये जो है वो आपके न्यूरॉन को परमानेंट डैमेज करता है या वो धीरे धीरे उसको डिजनरेट और डिटोरिएट करने का काम करता है। अभी हमने इसके सिम्टम्स क्या देखे, सिम्टम्स में नमनेस एंड वीकनेस इन वन और मोर लिम्ब दैट टिपिकली ऑकर इन वन साइड ऑफ योर बॉडी एट अ टाइम। अभी इसमें क्या रहेगा, आपके जो हाथ और पैर है उसमें वीकनेस आएगा, सेम साइड मीन्स वन साइड, और बोथ जो है वो आपके लिम्ब में वीकनेस आएगा, हाथ पैर दोनों को भी वीकनेस आएगा। टिंगलिंग रहेगा, आपके जो हाथ पैर है उसको झंझनाहट रहेगी, नमनेस रहेगा, उसके सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन दैट ऑकर विद इन अ सर्टन नेक मूवमेंट स्पेशली बेंडिंग नेक फॉरवर्ड। अभी जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक का झटका लगा, ऐसा सेंसेशन कब हो जाता है, जब आपका नेक जो है वो आप थोड़ा आगे लेके फिर उसको थोड़ा सा बेंड करते हो तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ऐसा आपको एक सिम्टम रहता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अभी आपके ब्रेन का और हाथ का कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं, तो उसमें क्या रहेगा, हाथ उठाना है तो उठाना है, ये आपके ब्रेन को मालूम ही नहीं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा क्या, नहीं। अनस्टेडी गेट एंड इनएबिलिटी टू वॉक, ये जो पेशेंट है वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रहता। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन यूजुअली इन वन आई एट अ टाइम ऑफन विथ अ पेन ड्यूरिंग द आई मूवमेंट। अभी ये जो पेशेंट्स है उनमें क्या रहता है, धीरे धीरे इनका विजन जो है वो लॉस हो जाता है, एक ही आइज का जो है वो विजन जो है वो लॉस हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा भी उन्होंने आई का मूवमेंट किया तो भी उनके आई में जो है वो पेन हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड डबल विजन, ये लोगों में आपको डबल दिख रहा है, मीन्स मैं सामने से देख रही हूँ एक चीज तो वो उनको डबल दिखती है, उसको हम डबल विजन ऐसा बोलते हैं। ब्लरी विजन, इनका जो विजन है वो बहुत ब्लर ऐसा रहता है, वर्टिगो रहता है, ये लोगों को चक्कर आ जाता है। प्रॉब्लम विथ सेक्सुअल बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शन, अभी ये पेशेंट को सेक्सुअली प्रॉब्लम रहते हैं, ऑल्सो इनका जो ब्लैडर है मीन्स यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, इनको बॉवल्स का प्रॉब्लम मीन्स स्टूल पास करने का भी उनको प्रॉब्लम रहता है। ये जो पेशेंट्स है उनको फटीग मीन्स जो कमजोरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, स्लर स्पीच रहता है इनमें, जो उनका जबान है वो लड़खड़ा जाता है। देन कंजनरेटिव प्रॉब्लम्स रहते हैं उनमें, और मूड जो है वो उनका वो भी स्विंग हो जाता है। तो अभी आपको इनके सिम्टम समझ में आए, नमनेस हो जाता है, टिंगनिंग हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, वॉकिंग का प्रॉब्लम रहता है, विजन का प्रॉब्लम रहता है, ब्लैडर और यूरिन का भी प्रॉब्लम रहता है। मीन्स आपका जो एमएस जो है और आपका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो आपके पूरे बॉडी को धीरे धीरे क्या करता है, खराब करता है। There is no cure for multiple sclerosis. However, there are treatment to help to speed the recovery from the attack। अभी ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है मैंने पहले ही बोला एकदम क्या है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के ऊपर का कवरिंग है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं क्या, बहुत थीन ऐसा कवरिंग है, उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। एक बार ये डैमेज हुआ तो आपका लाइफ टाइम डैमेज जो है वो रहेगा। उसमें जो है वो ट्रीटमेंट जब आप लेंगे तो आप में रिकवरी हो जाएगी, मीन्स आपको ज़्यादा
बार बार वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर क्यूरेटिव मेजर नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या रहता है। आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूरॉन से बनी है, और ये जो न्यूरॉन है उसके ऊपर का जब माइलिन शीट जो है वो खराब हो जाता है, तब आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। उसमें आपको विजन का प्रॉब्लम रहता है, विजन दिखने में आपको ब्लर दिखता है, आल्सो डबल विजन दिखती है। आई में भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आई मूवमेंट में प्रॉब्लम रह सकता है। आल्सो ब्लैडर यूरिन का भी प्रॉब्लम इसमें रहता है। तो आपका जो जबान है वो लड़खड़ा जाता है जब आप बात करते हो तब। आल्सो हाथ पैर और पूरे लिम्स में क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करती, और आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन आपके ब्रेन से नहीं होता। नेक्स्ट इज द चेरी माल फॉर्मेशन। अभी एक्चुअली ये जो चेरी माल फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन का डिसीज है, लेकिन वो अफेक्ट किसको करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। तो चेरी माल फॉर्मेशन में क्या रहता है, आपका ये जो ब्रेन है, ब्रेन का हमने प्रॉपर स्टडी किया है कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स रहते हैं, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है। ये जो सेरेबेलम है वो नीचे तक आ जाता है। अभी ये जो सेरेबेलम है वो नीचे तक आया तो ब्रेन के सराउंडिंग में क्या था, सीएसएफ था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड था। अभी ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में सीएसएफ है, उसका जो पैसेज है वो यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से ये जो वेंट्रिकल्स है, कैविटीज है ब्रेन के अंदर, वो जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वो जो प्रेशर है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंट्रल कैनाल है उस पे जाता है, और वहां पे एक फ्लूइड फील्ड ऐसा कैविटी फॉर्म करता है, उसको हम सिरिंज ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, ब्रेन में ये वेंट्रिकल्स रहते हैं, वो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ऑलरेडी इसका पूरा वीडियो है, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने उसमें बताया है। सो उसमें आप देख सकते हैं जाके कि एग्जैक्टली वेंट्रिकल्स क्या रहता है। तो यहाँ पे ये जो सीएसएफ है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे एक जो है वो सिरिंज या कैविटी जो है वो फॉर्म हो जाती है, और ये कैविटी में वो जो पानी है वो भर जाता है। सो ऐसे जो चेरी माल फॉर्मेशन होती है तब क्या करते हैं, आपका जो ब्रेन स्कल पार्ट रहता है, इसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि इसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं, और ये जो स्कल बोन है उसको रिमूव करना पड़ता है, और रिमूव करने के बाद यहाँ का प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, और जो सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अराउंड में प्रॉपर हो जाता है। चेरी माल फॉर्मेशन is a condition in which brain tissue extend into the spinal cord। अभी मैंने बोला कि ब्रेन की जो टिश्यू है जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं वो नीचे तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, जहां आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है उधर तक। इट occur when the part of skull is misshapen or smaller than the typical and pressing on the brain and forcing it downward। अभी ये जो है वो क्यों अकर हो जाएगा, ये जो पीछे का पार्ट है जिसको हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं, इसका शेप जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। तभी ये क्या करता है, आपके जो सेरेबेलम है उसको अंदर ढकेल देता है, और अंदर ढकेलने के बाद यहाँ पे वो नीचे तक आ जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ ये जो येलो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो रेडिश है वो आपके सेरेबेलम का या आपके ब्रेन का पार्ट है। सो इसकी वजह से आपको जो है वो चेरी माल फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। चेरी माल फॉर्मेशन इज अनकॉमन बट इंक्रीज यूज ऑफ इमेजिंग टेस्ट हैज लेड्स टू मोर फ्रिक्वेंट डायग्नोसिस। अभी ये जो चेरी माल फॉर्मेशन है ये ज़्यादा कॉमन नहीं रहती, लेकिन जो एमआरआई जैसे जो टेस्ट है वो हम ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे टेस्ट है उसमें डायग्नोस हो रहा है बहुत सारे पेशेंट को कि उनको चेरी माल फॉर्मेशन है करके। अभी ऐसा जो चेरी माल फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो जाता है, ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में क्या रहता है, सीएसएफ रहता है, और ये जो सीएसएफ है उसको अभी सर्कुलेट होना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अराउंड, लेकिन पीछे का पार्ट उसने ब्लॉक किया है। तो प्रेशर जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में एक कैविटी रन हो जाती है, और वो कैविटी को हम सिरिंजो माइलोमा बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज द सिरिंजो माइलोमा और सिरिंजोमाइलिया। अभी नेक्स्ट हमको क्या देखना है, सिरिंजोमाइलिया। इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट और सिरिंज विद इन अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसा पानी जैसा सिस्ट फॉर्म हो जाता है और कैविटी फॉर्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंज ऐसा बोलते हैं। ओवर टाइम द सिस्ट कैन एनलार्ज, डैमेज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉजिंग द पेन, वीकनेस एंड स्टिफनेस अमंग योर अदर सिम्टम्स। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आपका स्पाइनल कॉर्ड का ये सिस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो
पेन क्रिएट करेगा, वीकनेस हो जाएगा, आपके हाथ को, पैर को स्टिफनेस आ जाएगा। ये जो है वो सिम्टम्स जो है वो आपके सिरिंजोमाइलिया के रहेंगे। सिरिंजोमाइलिया हैज अ सेवरल पॉसिबल कॉजेस। थ्रू अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस दे आर एसोसिएटेड विथ कंडीशन इन विच ब्रेन टिश्यू प्रोट्रूड इनटू द स्पाइनल कैनल। अभी मैंने इसके पहले आपको चेरी मालफॉर्मेशन बोला था। उसमें क्या बोला था? आपका जो ब्रेन है वो नीचे तक आ जाता है, इसकी वजह से आपके जो CSF है उसको सर्कुलेट करने के लिए स्पेस नहीं रहता, और वही प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर सिरिंजोमाइलिया जो है वो अफेक्ट हो जाता है, और मेन कॉज जो है उसका चेरी मालफॉर्मेशन ही है। अदर कॉजेस ऑफ सिरिंजोमाइलिया इंक्लूड द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी एंड डैमेज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। अभी अदर भी रीजन रहेंगे उसमें, इसके वजह से सिरिंजोमाइलिया हो जाता है। उसमें क्या रहेगा? एक तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ होगा, तो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में पानी का और सिस्ट का जो है वो कैविटी फॉर्म हो सकता है। अल्सो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कभी इंजुरी हुई होगी, तो भी उसमें आपका जो स्पाइनल कॉर्ड में है पानी भर जाता है। और कभी कभी आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड इन्फ्लेमेशन या सूजन आने की वजह से भी आपको सिरिंजोमाइलिया जैसे जो डिसऑर्डर है वो कॉज हो जाते हैं। इफ सिरिंजोमाइलिया डज नॉट कॉज अ प्रॉब्लम, मॉनिटरिंग द कंडीशन माइट बी ऑल दैट नेसेसरी। मीन्स जिनमें जो सिरिंजोमाइलोमा है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहे, उनमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब ये सिरिंजोमाइलोमा बढ़ जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट इफ़ यू आर बॉदर्ड बाय सिम्टम्स यू माइट नीड अ सर्जरी। कभी कभी आपको ये सिरिंजोमाइलोमा जो है उसकी वजह से हाथ में नमनेस आ सकता है, या आपके नेक में पेन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा आपका डेली लाइफ जो है वो उसने चेंज किया है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत रहती है। तो अभी आपको सिरिंजोमाइलोमा समझ में आया। सिरिंजोमाइलोमा जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में एक फ्लूइड फिल कैविटी हो जाती है, उसको हम सिरिंजोमाइलोमा बोलते हैं। सिरिंजोमाइलोमा ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता, लेकिन कभी कभी ये जो सिरिंजोमाइलोमा है वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सिरिंजोमाइलिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी होने की वजह से भी हो सकती है, ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी हो सकती है। सिरिंजोमाइलोमा का मेन रीजन जो है वो उसको हम चेरी मालफॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें आपके जो ब्रेन के टिश्यू है जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं वो नीचे तक आ जाता है, और आपका CSF का फ्लो जो है वो बंद करता है। नेक्स्ट हमको देखना है स्पाइना बाइफिडा। अभी ये स्पाइना बाइफिडा क्या रहता है? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड हो जाता है L1 L2 लेवल तक। अभी ये जो स्पाइना बाइफिडा है, अभी यहाँ पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अराउंड ये जो ड्यूरा रहते हैं और इपिड्यूरल स्पेस रहता है, नर्व्स रहते हैं। सो ये जो है वो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या रहता है? आपका जो स्पाइन है इसका एक एंटेरियर साइड रहता है, इसको बॉडी ऑफ वर्टिब्रा बोलते हैं, और पीछे का जो पार्ट है उसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। सो ये जो स्पाइनस प्रोसेस और बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है वो कॉमनली नॉर्मल फंक्शन में देखे जाते हैं। लेकिन जब ये स्पाइनस प्रोसेस में पीछे का जो पार्ट है वो अनअवेलेबल रहता है, तब क्या हो जाता है? वहाँ जो है वो बोन प्रेजेंट नहीं रहता, उसको स्पाइना बाइफिडा ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी ये जो है वो बोन सिर्फ प्रेजेंट नहीं रहता है, इतना ही उसका डिफॉर्मिटी रहता है। तो कभी कभी इसमें जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के रूट्स और स्पाइनल कॉर्ड घुस जाता है, और आपके पेट के वहाँ पे एक लम्स फॉर्म करता है, और उसमें CSF और जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व रूट्स है वो पूरे उसमें घुस जाते हैं, और उसको हम माइलो मेनिंजोसिल ऐसा बोलते हैं। माइलो मेनिंजोसिल्स मीन्स क्या होता है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा जो बोला है, क्योंकि वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट नहीं रहते, और बोन प्रेजेंट नहीं रहने की वजह से वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हो जाती है और लम्प फॉर्म हो जाता है, और वो लम्प में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है और वो नर्व जो है वो घुस जाते हैं। अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो डैमेज है वो आपको कब समझ में आता है? जब आप माँ के पेट में रहते हो तभी ये डिफेक्ट जो है वो समझ में आता है। सोनोग्राफी में आपको समझ में आता है कि ये जो बच्चा है इसका स्पाइन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, और ऐसे जो बच्चे हैं उनमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं रहती, उनके ब्लैडर में यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता, उनके पैर में वीकनेस रहता है, और उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। स्पाइना बाइफिडा इज अ बर्थ डिफेक्ट दैट ऑकर व्हेन द स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली। अभी ये जो स्पाइना बाइफिडा है वो क्या है? डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? आपका स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपरली नहीं फॉर्म हुई इसका। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऐसा बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर आपके स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करता है जब आप, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो माँ के पेट में रहता है,
और ये जो एम्ब्रियो के स्टेज में रहते हैं तब इस स्ट्रक्चर को न्यूरल ट्यूब ऐसा बोलते हैं। द न्यूरल ट्यूब इज अ स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इवेंचुअली बिकम अ बेबी ब्रेन। अभी ये जो न्यूरल ट्यूब है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, ये जो न्यूरल ट्यूब है वो एम्ब्रियो में डेवलपिंग ब्रेन फॉर्म करती है, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होती है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होकर चलेगा क्या, नहीं, उसके सराउंडिंग के जो टिश्यू रहते हैं जिसको हम ड्यूरा बोलते हैं और मैनेंजस बोलते हैं वो भी फॉर्म होने चाहिए। इसकी वजह से ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर सीएसएफ जो है वो वैसा ही रहेगा जब उसको ड्यूरा का कवरिंग रहेगा। जब उसका ड्यूरा का कवरिंग नहीं रहेगा तो ये सीएसएफ बाहर आ जाएगा। ये जो है वो आपका नॉर्मल स्पाइन रहता है। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वो स्पाइना बाइफिडा एक्यूटा में कैंसल रहती है या अब्सेंट रहती है। जैसे जैसे हम मेनिंजोसिल देखते हैं जिसमें मेनिंजोसिल रहता है वहाँ पे एक लंप फॉर्म हो जाता है और वो लंप में सीएसएफ जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड का जो है वो एंटर कर जाता है। लेकिन जब हम उसको माइलोमेनिंजोसिल बोलते हैं, माइलो मीन्स क्या, आपका स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और उसके नर्व जो है वो जब एंटर होते हैं उसको माइलोमेनिंजोसिल ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया डिफरेंस जो है वो कैसा रहता है, नॉर्मल स्पाइन कैसे रहता है, देन स्पाइना बाइफिडा एक्युटा में क्या रहता है, मेनिंजोसिल में कैसे लंप फॉर्मेशन होता है और माइलोमेनिंजोसिल जो है वो कैसा दिखता है। हमने क्या देखा, नॉर्मल स्पाइन देखा और स्पाइना बाइफिडा एक्युटा देखा, मेनिंजोसिल देखा और माइलोमेनिंजोसिल देखा। माइलोमेनिंजोसिल में क्या रहता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व जो है वो एंटर होती है। तो सिर्फ जो हमने मेनिंजोसिल देखा उसमें जो है वो आपका सीएसएफ सिर्फ एंटर करता है और लंप फॉर्मेशन रहता है। तो जिसमें एक्युटा बोलते हैं उसमें सिर्फ आपका स्पाइनस प्रोसेस जो है जो बोनी डिफेक्ट रहता है वो प्रेजेंट रहता है और जो बच्चे का बैक रहता है वहां पे एक हेयर ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई देती है। द स्पाइना बाइफिडा एक्युटा इज अ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ये जो है वो एक माइल्ड फॉर्म है। ओनली बोन डिफेक्ट एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस आर अनअफेक्टेड। इसमें क्या रहता है, सिर्फ आपका बोन जो है वो डिफेक्ट होता है, बोन का जो पार्ट है वो अब्सेंट रहता है एंड आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है और आपके मेनिंजेस जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहता। This is the common defect called as a occulta because it is hidden or covered by a layer of skin that typically appear normal। अभी इसको occulta क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो हिडन इफेक्ट है। हिडन मीन्स क्या बोलते हैं, कवर्ड है, मीन्स आप ऊपर से देखें तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या इसके नीचे ऐसे जो है वो स्पाइन का स्ट्रक्चर जो है वो absent है। This defect is called as a occulta because it is hidden or covered by a skin that typically appear normal, except sometimes there may be small tuft of hairs or different color of skin overlying the defect। कभी कभी ये जो जगह है उस पे छोटा सा हेयर ग्रोथ मीन्स लंप ऑफ हेयर्स जो है वो वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, या कभी कभी वहाँ का जो कलर है स्किन का वो चेंज हुआ है ऐसा आपको थोड़ा सा दिखाई देता है। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको नॉर्मल ही दिखाई देता है। It is usually causes no symptoms, but children who have a large defect may have a symptoms such as leg weakness and bladder dysfunctioning। अभी ये जो है जिसको हमने स्पाइना बाइफिडा एक्युटा बोला, तो उसमें क्या था, आपका स्पाइनस प्रोसेस अब्सेंट था और ये जो स्पाइनस प्रोसेस अब्सेंट होने की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, मीन्स नर्व को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन कभी कभी ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें लेग वीकनेस आ जाता है और जो आपका ब्लैडर है उसका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं रहता, मीन्स यूरिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, जो बच्चा है उसका यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। अभी सेकंड जो है उसको हमने स्पाइना बाइफिडा मेनिंजोसिल और माइलोमेनिंजोसिल और डिस्पेनियम बोला है। मोर सिवियर फ्रॉम द स्पाइना बाइफिडा, ये जो है वो ज़्यादा सिवियर रहता है, प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज आर बॉर्न विथ विजिबल एबनॉर्मलिटी। अभी जो बच्चे हैं नियोनाइटल है, जो अभी उनका जन्म हुआ है, वो बच्चों में ये जो एबनॉर्मलिटी है वो दिखाई देती है ऑन देयर लोअर बैक। ये बच्चों में ये जो एबनॉर्मलिटी है वो दिखाई देती है। दिस इंक्लूड द बर्थ मार्क, इसमें उसके बर्थ मार्क जो है वो भी इंक्लूड होता है। ओवर पिगमेंटेड एरिया, इसको ओवर पिगमेंटेड एरिया हेमेंजोमस बोलते हैं, और फ्लेम नर्व्स जैसे कि स्ट्राइक बाइट जैसा, और टफ हेयर और ओपनिंग इन अ स्किन दैट इज कॉल्ड एज ए डर्मल साइनस। अभी जो बच्चे हैं उनमें कभी कभी, जिसमें हमने मेनिंजोसिल बोला, माइलोमेनिंजोसिल और डिस्पेरियम बोला, ये जो बच्चा है उसके पीठ के ऊपर ऐसा लंप फॉर्म हुआ ऐसा दिखता है
और ये जो लंप है उसमें क्या रहता है, ऑब्वियसली इसमें सीएसएफ प्रेजेंट रहता है जब ये मेनिंजियोसिल रहता है, और माइलो मेनिंजियोसिल जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें नर्व भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो है वो आपको बाहर से भी दिखाई देता है, इसमें आपको जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और बच्चा जो है वो उसको बर्थ मार्क भी हो जाता है, और हेयर्स भी उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो कभी कभी ये जो लंप है, जो आपको बिग ऐसा लंप दिख रहा है, ये जो लंप है वहां से पानी या साइनस ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट रहता है, सीएसएफ जो है वो लीक होने के चांसेस भी रहते हैं। और सीएसएफ लीक हुआ तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाएगी और आपका ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा। The underlying spinal cord may be abnormal such as having a fatty tumor lipoma। अभी ये जो है वो लगता है कि जैसा कि फैट का कुछ तो लंप वहाँ पे है, ऐसा आपको लगता है, फैट के लंप को लाइपोमा ऐसा बोलते हैं। अदर प्रॉब्लम दैट कैन बी लीड्स टू द नर्व डैमेज। अभी ये जो बच्चे हैं उनमें नर्व जो है वो इन्वॉल्व रहती है, ऑल्सो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी इन्वॉल्व रहती है। अभी ये बच्चों में डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, और वीकनेस भी ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। The causes of spina bifida, the doctor aren't certain what causes spina bifida। डॉक्टर को ये नहीं मालूम हुआ कि स्पाइना बाइफिडा एग्जैक्टली क्यों होता है। It thought a result from the combination of genetic, nutritional and environmental risk factor such as family history for a neural tube defect and the folate विटामिन B9 डिफिशियंसी। अभी इसका एग्जैक्टली कॉज नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जेनेटिक, न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर की वजह से ये जो है ये हुआ होगा ऐसा कंसिडर किया जाता है। और जिनको थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री है, जिनको पहले ही उसके फैमिली में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है पहले किसी को, तो उसको भी एक को दूसरे से ट्रांसफर होने के भी चांसेस रहते हैं। ऑल्सो विटामिन 9 जिसको हम B9 बोलते हैं, उनका डिफिशियंसी। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो बच्चे हैं इनके बोथ लिम्स जो है वो वीक रहते हैं। ऑल्सो इनका ब्लैडर और यूरिन, जिसपे यूरिन फॉर्मेशन है, और उनका बॉल्स जो है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, स्टूल और यूरिन पे इनका कंट्रोल नहीं रहता। इनका जो डेवलपमेंट है जब ये अकल्टा रहता है तो प्रॉपर रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये मेनिंजोसील में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जैसे इसमें नर्व का एंट्री हो जाता है वो लम्प्स में, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल डैमेज होने की वजह से कौन से प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें जो है वो हमने सबसे पहले चेरी माल फॉर्मेशन देखा। से चेरी माल फॉर्मेशन की वजह से आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कैविटी फॉर्म हो जाती है, और उसको हमने सिरिंजोमाइलिया ऐसा बोला। और चेरी माल फॉर्मेशन की वजह से कभी कभी ये जो सिरिंजोमाइलोमा जैसा प्रॉब्लम जो है, जैसे कि कॉर्ड के अंदर ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो फॉर्म हो जाती है, वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। तो जो है ट्यूमर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ऐसे जो स्ट्रक्चर है जिसको हम सिरिंज बोलते हैं वैसे फॉर्म हो जाते हैं। देन हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा, उसमें जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में भी एमएस देखा जाता है। आपके जो न्यूरॉन है उसके ऊपर जो माइलिन का कवरिंग रहता है वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। ये जो डिफॉर्मिटी है इसकी वजह से आपको विजन लॉस हो जाता है, आपका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, आपका जो स्पीच है वो भी स्लर हो जाता है, डाइजेस्टिव और बॉवल्स में भी आपका कंट्रोल नहीं रहता, ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता। देन हमने स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर देखा। जो ट्यूमर था उसको हमने प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर में क्लासिफाई किया। जो प्राइमरी ट्यूमर था वो आपके कॉर्ड पे डायरेक्टली कंप्रेशन करता है, तो सेकेंडरी ट्यूमर जो है वो मेट्स, जिसको हम कैंसर का सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जैसे कि आपके लंग्स में कैंसर हुआ, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में कैंसर है, और जैसे कि आपके किडनीज में कैंसर है, वहां से वो जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ आपके स्पाइन में और आपके वर्टिब्रा पे आ जाती है, उसको हम मेट्स ऐसा बोले। तो लास्ट में हमने स्पाइना बाइफिडा देखा। जो स्पाइना बाइफिडा था उसका क्लासिफिकेशन किया था, स्पाइना बाइफिडा, एकल्टा मेनिंजोसिल एंड माइलोमेनिंजोसिल। तो लास्ट में हमने जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी रहती है स्पाइनल कॉर्ड की वो देखी। इसमें जो है वो नॉर्मल स्पाइन देखा था, उसमें जो है वो बोन प्रेजेंट रहते हैं। देन जहाँ पे बोन प्रेजेंट नहीं रहता वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, वो उसको हमने लंप बोला, और वो लंप में मेनिंजोसिल जो है वो फॉर्म हो जाता है, सीएसएफ ओनली उसमें कंटेंट रहता है। तो माइलो मेनिंजोसिल में आपकी नर्व और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी एंटर हो जाती है। पीठ के ऊपर ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसको हम माइलो मेनिंजोसिल और मेनिंजोसिल ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर टफ ऐसे हेयर के ग्रोथ भी आ जाती है, तो कभी कभी इधर की जो स्किन है उसका डिसकलरेशन हो जाता है, या आपको वहाँ पे बर्थ मार्क भी बच्चे पे दिखाई देता है। तो
अभी हमने जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर पूरा अपना सीरीज जो है वो पूरा कंप्लीट किया है। मीन्स ब्रेन क्या रहता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या रहती है, स्पाइनल कॉर्ड कैसी दिखती है, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, देन जो ब्रेन के है उसमें डिफॉर्मिटीज क्या रहता है, ब्रेन डैमेज हुआ तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई, बाहर से डैमेज हुई स्पाइन को लेके तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से डैमेज हुई तो उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में अराउंड 6 मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी के लेक्चर में हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली क्या रहती है, उसमें पाथवे क्या रहेगा, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, उसके एबनॉर्मलिटी क्या रहेगी, उसकी सीरीज रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।